दोस्तों आज जुलाई की 18 तारीख है और मॉनसून का जो सीज़न है अपने पीक टाइम पर जल्द ही आ जाएगा। कहीं पर ऑलरेडी आ चुका है, कहीं पर अभी मॉनसून जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। तो एक जो खाद इस मौसम में सभी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती है। अगर आपके पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट की अच्छी क्वांटिटी है तो ख़ास तौर पर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, अगर आप अपने सभी पौधों पर अच्छे से फ्लावरिंग चाहते हैं, अच्छी क्वांटिटी में फूल चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में वही खाद आपके साथ शेयर करूंगा जो इस मौसम में आप सभी पौधों को फीड कीजिए, आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। कुछ समय पहले आपने नोटिस किया होगा जब गर्मी का मौसम था तो आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल थम सी गई थी। बहुत से कमेंट्स आए थे कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी बर्ड्स तो बन रही हैं, या तो बर्ड्स गिरने लगी हैं या फिर उनकी ग्रोथ वहीं पर रुकी हुई है, बहुत दिन से उन्होंने अपनी जो ग्रोथ है वो नहीं की। उसका बहुत बड़ा एक रीज़न था हाई टेम्परेचर के चलते पौधों की जो एक किस्म की कह सकता हूँ कि डोरमेंसी का जो पीरियड है या रेस्ट का जो समय है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पर उनकी ग्रोथ होती है वहीं की वहीं खड़ी रहती है। इसी तरह से ये जो हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे रहते हैं इनमें बर्ड ड्रॉप की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है इस समय पर, और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कंटिन्यू कि कौन सा फर्टिलाइज़र इन पौधों को फीड किया जाए। तो मैंने एक स्पेशली वीडियो भी शेयर की थी कि इन पौधों को इस समय फर्टिलाइज़र की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको ठंडा टेम्परेचर चाहिए। ये जो पौधे हैं थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर जो है वो कुछ 30 डिग्री के नीचे की तरफ आने लगेगा और ह्यूमिडिटी हाई रहने लगेगी, उस समय पर ये खुद ब खुद ही फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो ये देखिए उसका जो रिज़ल्ट है, जैसे ही हमारे यहाँ पर कुछ 2 बारिश हुई, थोड़ी देर की हालांकि बारिश हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये देखिए इनकी जो बर्ड्स हैं वो हेल्दी रहने लगी है। इसी तरह से जो भी आपके पास इस मौसम में फ्रूटिंग प्लांट्स रहते हैं उनके ऊपर आप नोटिस करेंगे इस तरह से जो फ्रूट्स की डेवलपमेंट है, या जो फ्रूट्स छोटे साइज़ में थे वो एकदम से मैच्योर होने लगेंगे। बारिश पड़ते ही वो मैच्योर होंगे और हेल्दी से डेवलप होंगे, और नए नए आपको जो फ्लावर्स हैं फ्रूटिंग प्लांट्स में वो भी दिखाई देंगे। तो ये सिम्टम रहता है कि पौधे अब बहुत हेल्दी से हैप्पी से ग्रोथ करने वाले हैं। अब बात करें अगर खाद की, तो इस मौसम में एक जो प्रॉब्लम रहती है कि वो आप इन पौधों को, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी बारिश पड़ने से बहुत नमी में रहती है या गीली रहती है, तो इन पौधों को इस समय पर जो एक खाद देना सही नहीं रहता वो रहता है कोई भी कंपोस्ट या मैन्योर, क्योंकि ऑलरेडी बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, और कोई भी आप जो काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट देते हैं उसके अंदर नमी मेंटेन करता है, वो जो फर्टिलाइज़र रहता है वो नमी मेंटेन करता है। तो उससे मिट्टी और ज़्यादा गीली रहती है और बहुत चांसेस रहते हैं पौधे में रूट रॉट या फंगस होने के। तीसरा, अब इस मौसम में एक जो और बेनिफिट मिलेगा वो ये कि जो आपके पौधों के जो फ्लावर्स थे वो कुछ देर के लिए होल्ड करते थे, या वो बहुत जल्दी फेड होने लगते थे, या वो खिलने से पहले ही जल जाते थे। इस तरह से देखिए ये मेरा कामनी का पौधा है, मधु कामनी का, तो इसके फ्लावर्स में भी ये प्रॉब्लम आई थी। ज़्यादा गर्मी की वजह से इसके जो फ्लावर्स हैं वो खिलने से पहले इसकी जो बर्ड्स हैं वो झुलस जाती थी। लेकिन अब जैसे ही मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ, ये देखिए इसकी जो बर्ड्स हैं वो कितने अच्छे से निकल कर आई हैं। तो इस मौसम में सभी पौधों को कोई भी कह सकता हूँ कि ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी में ना देकर, सबसे पहला काम तो आपको फंजीसाइड का या फंगीसाइड का जो स्प्रे है वो करना है, ताकि इस मौसम में जो भी प्लांट्स पर फंगस की जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो बिल्कुल भी ना हो, वो पहले से ही रिमूव हो जाए। तो सभी प्लांट्स पर आपको हर 10 से 15 दिन में इस तरह से कोई भी अच्छा फंगीसाइड आप ले लीजिए, कोई भी अच्छा जो आपके पास अवेलेबल हो। कोशिश कीजिए कि सिस्टेमिक फंगीसाइड हो, जिसको कि मिट्टी में ना देना पड़े, उसको आप फॉयलर स्प्रे कीजिए। उसके अलावा जितने भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है उनकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए, बर्ड्स को हेल्दी डेवलप करने के लिए आप 3 से 4 ये डिफरेंट आपके साथ जो फर्टिलाइज़र है वो शेयर करने वाला हूँ। इन सभी में से कोई 2 फर्टिलाइज़र एक साथ यूज़ कीजिए। एक तो सबसे पहले ये देखिए ये म्यूरेट ऑफ पोटाश है, रेड पोटाश के नाम से आपको ईजिली जो है वो सीड शॉप पर अवेलेबल रहेगी। प्राइस रेंज इस जो खाद का रहता है कुछ 50 to 80 रुपीज़ पर kg। तो इस पोटाश का 1 ग्राम। दूसरी जो चीज़ है इस तरह से देखिए ये NPK 20-20-20 है, ये भी सीड शॉप पर ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल रहता है। तो इसका भी 1 ग्राम NPK 18-18, 20-20, 19-19 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 19-19 हो या 20-20 हो। तीसरा है सीवीड ग्रैनुअल या सीवीड लिक्विड। कोशिश कीजिए आप लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए, तो सीवीड लिक्विड भी इजीली ऑनलाइन अवेलेबल रहता है और ऑर्गेनिक सोर्स है प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और चौथी चीज़ कह सकता हूँ, कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर या फिर एप्सम सोल्ट,
तो अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में आपको NPK 19-19 या पोटैश में से कोई एक यूज़ करना है। और अगर आप रेड पोटैश के साथ में चाहें तो दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट ना यूज़ करके आप सीवीड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आपको जो है वो NPK में से किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है और दूसरा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का। तो दो चीज़ें आपको 1 ग्राम ईच या 2 ग्राम, मैक्सिमम 2 ग्राम पर लीटर पानी में जो है वो डिज़ोल्व करके फॉयलर स्प्रे कीजिए अपने सभी पौधों पर। ऐसा करने से आपको इस मौसम में अपने सभी पौधों पर जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो बस दोस्तों, ये एक जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र रहता है इस मॉनसून समय में अपने प्लांट्स को फीड करने के लिए। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।